मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन्ड विद यू का एपिसोड 15 पार्क में सिन यू की होम जो से मुलाकात के साथ शुरू होता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और स्वीकार करता है कि जब उन्होंने इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार एक दूसरे को पाया है तो उनके पास अलग होने का कोई कारण नहीं है। सुरक्षा गार्ड सिन यू को बताता है कि पुलिस उनसे मिलने का इंतजार कर रही है। पुलिस ने होंग जो और सिन यू को बताया कि जोंग बियोंग कहीं नहीं मिला है और उन्हें हर समय सतर्क रहने के लिए कहा। सिन यू होंग जो को अपने साथ घर जाने के लिए मना लेता है। अतिरिक्त सुरक्षा के साथ युगल अंततः कुछ रोमांटिक समय एक साथ बिताते हैं, लेकिन उन्हें सिन यू के माता पिता द्वारा जगाया जाता है जो अगली सुबह उसके दरवाजे के बाहर होते हैं। सिन यू होंग जो को अपने माता पिता से मिलने के लिए मना लेता है, लेकिन होंग जो अस्पताल में चीजें छोड़ने के बाद ऐसा करने से खुश नहीं है। आखिरकार सिन यू के माता पिता से हॉन और यू जो पहली बार औपचारिक रूप से हॉन जो से मिलते हैं। से हॉन गुस्से में है और लापरवाह होने के लिए होंग जो को डांटता है। वह उसे सिन यू के साथ रात बिताने के लिए बुलाता है, ये जानते हुए कि वह अभी भी चाकू मारने की घटना से उबर रहा है। सिन यू होंग जो का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन से हैन अपने बेटे की उपेक्षा करता है। होंग जो सिन यू के पिता से माफी मांगता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो वह आगे भी सिन यू के साथ रहेगा। यू जो से हॉन पर भड़कता है और होंग जो के प्रति इतना कठोर होने के लिए उसे डांटता है। इसके बाद दंपति में बहस होती है, जहां यू जो से हॉन पर होंग जो के प्रति विशेष रूप से बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाता है, जबकि जब वह उनके बेटे के साथ डेटिंग कर रही थी तो उसने नायोन के साथ कैसा व्यवहार किया था। से हॉन का दावा है कि नायोन उनमें से एक था, ये संकेत देते हुए कि होंग जो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी नायोन के समान सामाजिक प्रतिष्ठा हो। यू जो बताती है कि वह भी एक गरीब परिवार से थी और उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या से हैन को लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि के कारण उनका रिश्ता विफल हो रहा है। इस बीच होंग जो सिन यू को बताती है कि वह घर जा रही है और सुरक्षित वापस आने पर उसे संदेश भेजने का वादा करती है। अपने घर पर होंग जो अपनी मकान मालकिन को जेक्यूंग के घर पर उसका इंतजार करते हुए पाता है। बूढ़ी औरत खुश है कि जेक्यूंग उसकी देखभाल कर रहा है और उसे होंग जो के लिए वहां रहने के लिए कहती है। सिन यू बिना बताए घर पर आता है और मकान मालकिन से कहता है कि वह उसकी देखभाल करेगा क्योंकि वह होंग जो का साथी है। दूसरी ओर सिटी हॉल कार्यालय में यून यंग और सेउंग योन सियोगू को लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं। यून यंग की तुलना में लंबा और सुंदर होने के बावजूद सेउंग योन बहस में हार जाता है क्योंकि यून यंग विजयी होता है। ये बहस इस बात से समाप्त होती है कि कार्यालय के कर्मचारी इस बात से हैरान हैं कि दो महिलाएं सियोगू जैसे किसी व्यक्ति के लिए लड़ रही थीं। उसी समय सिन यू और होंग जो शहर के चारों ओर डेट पर जाते हैं और उनके दो अंगरक्षक हर जगह उनके साथ जाते हैं। होंग जो अंततः काम पर लौट आती है और अपने सहकर्मियों से उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। वह ये जानकर हैरान रह गई कि सियोगू और यून यंग डेटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सेबाउल होंग जो से कहती है कि वह अब जेक्यूंग का पीछा करने के लिए तैयार है क्योंकि होंग जो सिन यू के साथ है। वह होंग जो से अपने घर पर टीम के लिए एक पार्टी आयोजित करने के लिए कहती है ताकि वह जेक्यूंग के साथ एक ही कमरे में रह सके। दूसरी ओर सिन यू को गीडोंग से समान रूप से गर्मजोशी से स्वागत मिलता है। मेयर द्वारा उसे बाहर निकालने से पहले जेक्यूंग ने सिन यू को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा। सिन यू ने जेक्यूंग को बताया कि मेयर कानूनी रूप से एक अनुबंध से बंधा हुआ है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बिना उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। जेक्यूंग ने फिर भी सिन यू को चेतावनी दी और उससे इस्तीफे पर विचार करने के लिए कहा। इस बीच जेक्यूंग एक युवा लड़के को 3 अन्य लड़कों द्वारा परेशान करते हुए देखता है। वह बदमाशों को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे होंग जो से घबराते नहीं हैं। सिन यू वहां आता है और बच्चों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है और उन्हें डराने में कामयाब होता है। छोटा लड़का सिन यू को धन्यवाद देता है और होंग जो से कहता है कि वह उसके प्रेमी को स्वीकार करता है। सिन यू छोटे लड़के को दावत पर ले जाता है। दूसरी ओर वूक ने यू जो की ओर से हॉन को कानूनी तलाक का नोटिस दिया। वह गुस्से में है, लेकिन वुक ने यू जो का बचाव किया और खुलासा किया कि उसने सेहन के खिलाफ अपनी शिकायतों की सूची दायर की थी जो उसके मामले को मजबूत करने में मदद करती है। वह उन शिकायतों को पढ़ता है जहां से हॉन को यू जो का अपमान करते हुए पाया जाता है। से हॉन यू जो से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वह सिन यू के साथ भी नहीं है। सिन यू ने यून जो को उसकी जांच करने के लिए बुलाया और पता चला कि वह तलाक के लिए फाइल करने जा रही है।
वह अपनी माँ से कहता है कि उसकी एकमात्र इच्छा उसे खुश देखना है और तलाक से उसे कोई सरोकार नहीं है। दूसरी ओर से हॉन तलाक के दस्तावेज को पढ़ता है और महसूस करता है कि उसने वर्षों से यूजो के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसी समय सेओगू यून यंग से झूठ बोलने और रात बाहर बिताने की कोशिश करता है। वह इस बात से क्रोधित हो जाती है कि वह उससे कुछ छिपा रहा है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ तक कि जब सेओगू उसे फिसलने से बचाता है, तब भी यून यंग उसे बाहर निकालने पर अड़ा रहता है। उस रात जे क्यूंग ह्यून सियो से मिलता है और उसे बताता है कि वह सिन यू को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मनाने में सक्षम नहीं है। ह्यून सियो ने बड़ी रकम के बदले में जे क्यूंग से उसके लिए काम शुरू करने के लिए कहा। इसके बाद एपिसोड अगली सुबह की ओर बढ़ता है जहां ह्यून सियो सिन यू के कार्यालय में दिखाई देता है। वह सिन यू से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि कोई है बहुत शक्तिशाली ने उससे हाथ मिलाया है। ये जानने के बाद कि उसका पारिवारिक निर्माण व्यवसाय विफल हो रहा है, सिन यू ने अपने पिता को फोन किया। से हॉन सिन यू को चिंता से दूर रखने के लिए उससे झूठ बोलता है। सिन यू फिर जे क्यूंग के कार्यालय में आता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वह हाउम और ह्यून सियो के लिए काम कर रहा है। जे क्यूंग का दावा है कि बाकी दुनिया के साथ बने रहने के लिए उसे अपने पुराने धार्मिक तरीकों को बदलने की जरूरत है। सिन यू अपना कार्यालय छोड़ देता है, फिर भी ह्यून सियो की धमकी के बारे में उलझन में है। सियोगू टक्सीडो पहनता है और यून यंग के लिए फूल लाता है। वह अपने साथ एक कैसेट प्लेयर भी लाता है और उसे प्रपोज करता है। जवाब देने के बजाय यून यंग सियोगू को इंतजार करते हुए छोड़कर भाग जाता है। उस दिन बाद में होन जो ने सिन यू को उसका इंतजार करते हुए पाया और महसूस किया कि कुछ गलत है। सिन यू बातचीत को मोड़ देता है और हॉन जो से कहता है कि उन्हें रात के खाने के लिए उसकी माँ से मिलने के लिए जल्दी जाना होगा। हॉन जो ने रेस्तरां जाते समय यू जो को एक उपहार देने का फैसला किया। इस बीच वो क्यून जो को बताता है कि से हॉन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है और उसे अपने पति के साथ बातचीत करने की कोशिश करने के लिए कहता है। यू जो वुक को बताती है कि वह खुश है कि सिन यू उसके फैसले का समर्थन करती है। यू जो वुक को अपने साथ रात्रिभोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जहां हॉन जो यू जो को प्रभावित करने में सफल हो जाता है। रात्रिभोज के बाद वो क्यून जो को बताता है कि जब हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था तो वह कैसा महसूस कर रहा था। यून जो ये जानने के बाद घर वापस चला जाता है कि से हॉन का व्यवसाय विफल हो रहा है। वह से हैन से कहती है कि वह तब तक इंतजार करेगी जब तक उसका व्यवसाय वापस पटरी पर नहीं आ जाता। से हॉन यू जो के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उसे बताता है कि उसके असफल व्यवसाय के बदले में वह उसके लिए अधिक मायने रखती है। सिन यू ने होंग जो को काम खत्म होते ही घर आने के लिए कहा। फिर उसे पता चलता है कि वह उस शाम एक स्कूल रियूनियन में जाने वाली है। पुनर्मिलन पार्टी में नायोन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जल्द ही किसी से शादी कर रही है। वह अपने पूर्व पति पर होंजो के साथ उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। हालांकि होंजो आता है और नायोन से लड़ता है, उसे अपने पिता की शक्ति का उपयोग करने और सिन यू और उसके परिवार के लिए परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए कहता है। कैटफाइट आक्रामक हो जाती है और होंजो अपने हाई स्कूल की घटना को सामने लाता है। उसने नायोन पर अपने प्रेमी से उसे जबरन चूमने के लिए कहने का आरोप लगाया। होंजो ने खुलासा किया कि नायोन ने होंजो को एक ऐसी महिला के रूप में पेश करने की कोशिश की जो प्रतिबद्ध पुरुषों को फंसाने की कोशिश करती है, जिसके कारण होंजो को उसके दोस्तों द्वारा धमकाया गया। जब नायोन सबूत मानता है तो होंजो नायोन की पूर्व पत्नी से सच बताने का आग्रह करता है। नायोन गुस्से में आ जाता है और होंजो पर शराब फेंक देता है, जिससे सिन यू और उसके पारिवारिक व्यवसाय को बर्बाद करने की धमकी मिलती है। होंजो ने नायोन को चेतावनी देते हुए उसे सिन यू से दूर रहने के लिए कहा। सिन यू घर वापस आते समय नायोन को ले जाती है और सिन यू द्वारा उसे एक कंगन देने के बाद उस रात दोनों प्यार करते हैं। अगली सुबह सिन यू यूनवोल के एक कॉल से जागता है जो भविष्यवाणी करता है कि उसकी एक बच्ची होगी। सिन यू टिप्पणी से डरा हुआ है लेकिन इसे होंजो से गुप्त रखता है। उस दिन बाद में होंजो काम के लिए एक स्थानीय पार्क में थी जब उसकी मुलाकात छोटे लड़के के दादा से हुई। बूढ़ा व्यक्ति अंगरक्षकों से डरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद होंजो उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। उस शाम बाद में सिन यू को अंगरक्षकों का फोन आता है जो बताते हैं कि होंजो का अपहरण कर लिया गया है। एपिसोड समाप्त होते ही जोन बियोम होंजो पर एक अनुष्ठान करता है। डेस्टिनेशन विद यू देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और